बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक बादशाह था जिसके महल में एक खूबसूरत बाग था। इस बाग में मुख्तलिफ किस्म के फूलों के पौधे और मीठे फलों के दरख्त थे, लेकिन इस बाग में सबसे हैरान कुन चीज़ एक सेब का दरख्त था जिस पर सोने के सेब लगते थे। बादशाह ने इस दरख्त की खास देखभाल की थी। जब उसके फल पकने लगे थे तो पहरा देने वाले रात दिन इस दरख्त की हिफाजत करते थे ताकि कोई सोने का सेब चोरी ना कर ले। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि बाग के माली ने जब सोने के सेब गिने तो एक सेब गायब था। उसने फौरन बादशाह को इत्तला दी। बादशाह फौरन बाग में पहुंचा और देखकर हैरान रह गया कि इतनी सख्त निगरानी के बावजूद एक सेब चोरी हो गया। बादशाह ने ऐलान किया कि जो शख्स सोने के सेब चोरी करने वाले चोर का पता देगा उसे इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़ा शहजादा बादशाह से बोला कि वो रात को पहरा देगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करेगा। बादशाह ने उसकी इजाजत दे दी। शहजादा रात को पहरा देने लगा, लेकिन 2 घंटे बाद ही वो सो गया और सुबह जब उसने सेब गिने तो एक और सेब गायब था। फिर दूसरे दिन बादशाह के दूसरे शहजादे ने पहरा देने की जिम्मेदारी संभाल ली, लेकिन वो भी नींद से मगरूब हो गया और तीसरा सेब चोरी हो गया। बादशाह बहुत परेशान था और दरबारी भी नहीं समझ पा रहे थे कि क्या किया जाए। उसी दौरान सबसे छोटा शहजादा आया और कहा कि वो रात को पहरा देगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करेगा। बादशाह इससे खुश नहीं था, वो उसे बेवकूफ़ समझता था। बादशाह ने उसे डांटते हुए कहा, तुम क्या समझते हो तुम्हें इसमें कामयाबी मिलेगी? तुमसे बड़े और ज्यादा अक्लमंद दोनों शहजादे इस काम में नाकाम हो चुके हैं। तुम जाओ और अपना काम करो। लेकिन छोटा शहजादा नहीं माना और बादशाह से दरखास्त की कि उसे एक मौका दिया जाए। आखिरकार बादशाह ने उसकी बात मानी और छोटा शहजादा रात को पहरा देने लगा। उसने फैसला किया कि वो किसी भी हालत में नहीं सोएगा और चोर को पकड़ेगा। रात के 12 बजे जब छोटा शहजादा दरख्त के करीब खड़ा था, उसने देखा कि एक खूबसूरत सोने की चिड़िया दरख्त पर आकर बैठी और एक सोने का सेब तोड़कर अपनी चोंच में पकड़ लिया। शहजादा फौरन तीरों का निशाना लेकर चिड़िया की तरफ तेज तेज चिल्लाया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा और वो पर फैलाए उड़ गई। हाँ, इतना जरूर हुआ कि चिड़िया का एक सुनहरी पर जमीन पर गिर गया। अगले दिन शहजादा ने बादशाह को सारी बात बताई और वो सुनहरी चिड़िया पर बादशाह के सामने रख दिया। वो पर इतना खूबसूरत और कीमती था कि बादशाह उसको देखता ही रह गया। बादशाह ने कहा, अगर इस चिड़िया का एक पर इतना खूबसूरत है तो वो चिड़िया कितनी खूबसूरत होगी। मैं चाहता हूँ कि वो चिड़िया किसी भी तरह पकड़ी जाए। सबसे बड़ा शहजादा इस काम के लिए रवाना हुआ। वो रास्ते में एक जंगल से गुजरा जहाँ उसे एक लोमड़ी नजर आई जो दरख्त के नीचे आराम कर रही थी। शहजादा ने मौका देखकर तीर चलाया और जब वो तीर छोड़ने वाला था, लोमड़ी ने उससे कहा, शहजादा मुझे मत मारो, मैं जानती हूँ कि तुम सोने की चिड़िया की तलाश में निकले हो। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हारा काम जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। तुम इसी रास्ते पर सीधा चलते जाओ। शाम तक एक गांव पहुंचोगे जहां 2 धर्मशाले होंगे। एक धर्मशाला खूबसूरत होगी, लेकिन तुम इसमें ना ठहरना। दूसरी जो ज्यादा मामूली और बदसूरत होगी वहां ठहरना। इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। शहजादा लोमड़ी की बात सुनकर हंसा और कहा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। उसने लोमड़ी को धकेल कर कहा और तीर चलाया, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी, वो बचकर निकल गई। शहजादा गांव में पहुंचा। वहां उसने 2 धर्मशालाएं देखी। एक खूबसूरत थी और दूसरे में लोग गाते और नाचते थे। शहजादा ने खूबसूरत धर्मशाला में ठहरने का फैसला किया और कुछ देर बाद वो इस बात को भूल गया कि वो सोने की चिड़िया की तलाश में निकला था। जब काफी वक्त गुजर गया और बड़ा शहजादा नहीं आया तो
اس سے چھوٹے شہزادے نے سونے کی چڑیا کی تلاش میں نکلا۔ وہ بھی گاؤں پہنچا اور وہ بھی لومڑی کی باتوں کو نظر انداز کر کے اس خوبصورت دھرمشالہ میں ٹھہرا اور ناچ گانے میں مگن ہو گیا۔ آخر کار چھوٹے شہزادے نے سونے کی چڑیا کی تلاش میں نکلنے کا ارادہ کیا۔ بادشاہ کو امید نہیں تھی کہ چھوٹا شہزادہ کامیاب ہو جائے گا، مگر شہزادہ اپنے ارادے پر ڈٹا رہا اور بادشاہ نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ چھوٹا شہزادہ لومڑی کے پاس پہنچا اور اس کی باتوں پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ لومڑی نے کہا کہ اس کی مدد کرے گی اور اس کے ساتھ جائے گی۔ اس کے بعد شہزادہ نے سونے کی چڑیا کو کامیابی سے پکڑ لیا۔ جب وہ واپس اپنے والد کے پاس پہنچا، بادشاہ اس کی بہادری اور حکمت سے بہت متاثر ہوا اور اس نے چھوٹے شہزادے کو انعام دیا۔ شہزادے نے اپنی محنت اور دل کی سچائی کے ساتھ یہ کامیابی حاصل کی۔